बच्चों, आज की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम रहीम जी के दोहे का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। नंबर 1 का प्रश्न है, तरुबर और सरोवर क्या करते हैं? इसका उत्तर लिखो। तरुबर अर्थात पेड़ फल उत्पन्न करते हैं, पर वो उन फलों को स्वयं नहीं खाते, बल्कि दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। उसी प्रकार सरोवर यानी तालाब जल का संचय करते हैं, पर स्वयं उस जल को नहीं पीते, बल्कि दूसरे प्यासे जीवों के लिए छोड़ देते हैं। ख नंबर का प्रश्न है, सीबी राजा ने क्यों मांस दान दिया? इसका उत्तर लिखो। कबूतर की जीवन रक्षा के लिए सीबी राजा ने बाज को कबूतर के बदले अन्य स्वादिष्ट भोजन देने की पेशकश की, पर बाज नहीं माना। अंत में बाज इस बात पर तैयार हुआ कि कबूतर के वजन के बराबर का मांस राजा अपनी शरीर से काट कर देंगे। इसलिए सीबी राजा ने अपने मांस दान दिया। अब ग नंबर का प्रश्न है, छोटों को अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्यों? इसका उत्तर है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना महत्व है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। छोटा व्यक्ति जो छोटे मोटे काम करता है, वो बड़ा आदमी नहीं कर सकता है। इसलिए छोटों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। घ नंबर का प्रश्न है, ऋषि दधीचि ने किस लिए हाड़ या अस्थि दान दिया था? इसका उत्तर, देवलोक को वृत्तासुर की चुंगल से बचाने के लिए उसका संहार करना जरूरी था। वो अन्य किसी हथियार से नहीं मर सकता था, केवल दधीचि की अस्थियों से बने शस्त्र से ही मर सकता था। इसलिए देवताओं की प्रार्थना पर ऋषि ने विश्व कल्याण के लिए अपने शरीर का बलिदान देकर अपनी अस्थियां का दान दिया था। अब नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। नंबर 2 का प्रश्न है, यह है नंबर 2 का, निम्नलिखित अवतरणों को आशय 2-3 वाक्य में स्पष्ट कीजिए। इसे हम आशय स्पष्ट करेंगे। तो अभी लिखेंगे। नंबर क का प्रश्न है, तरुबर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पियो ही न पान। इसका उत्तर लिखो। इन पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं कि पेड़ और तालाब दूसरों को देते हैं, पर अपने लिए कुछ नहीं रखते। पेड़ दूसरों के लिए फलों का संचय करता है और तालाब भी दूसरों को जल देता है। उनके जैसे सज्जन व्यक्ति भी दूसरों का कल्याण करते हैं। वे अपने स्वार्थ और खुशी के लिए धन संपत्ति संचय नहीं करते, परंतु दूसरों को दान करते हैं, परोपकार करते हैं और जनहित कार्यों में धन खर्च करते हैं। ख नंबर का प्रश्न है, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तलवारी। इसका उत्तर, प्रस्तुत दोहे में कवि रहीम जी कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु स्थान और समय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि बहुत बड़ी वस्तु मिल जाती है तो छोटी वस्तु को फेंकना ठीक नहीं। सुई और तलवार अपने स्थान में महत्वपूर्ण है। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं, और जो तलवार कर सकती है वो सुई नहीं कर सकती है। बड़े को पाकर छोटों को त्यागना अनुचित है। छोटे अपने स्थान पर और बड़े अपने स्थान पर कार्य करते हैं। ग नंबर का प्रश्न, मांस दिया सीबी भूप ने, दिन्हों हाड़ दधीच। इसका उत्तर लिखेंगे। कविवर रहीम जी का कहना है कि राजा सीबी और दधीचि ऋषि दोनों महान दानी थे। राजा सीबी ने एक कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर से मांस काट कर दे दिया और अंत में स्वयं को बलिदान कर दिया था। वैसे दधीचि ऋषि भी देवी देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर से अस्थियां काटकर दान में दी थी। दोनों ने महानता का कार्य किया था।
जिसके लिए उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद मिला था। दोनों धन्य है। अब नंबर 3 का उत्तर लिखेंगे। नंबर 3 शॉर्ट आंसर है। इसका उत्तर एक या दो शब्द में लिखिए, नहीं तो एक वाक्य में लिखिए। हम लोग वाक्य में लिख लेते हैं। नंबर क का प्रश्न है, तरुबर क्या नहीं खाता है? इसका उत्तर लिखो, तरुबर फल नहीं खाता है। ख नंबर का प्रश्न, सरोवर क्या नहीं पीता है? इसका उत्तर सरोवर पानी नहीं पीता है। नंबर ग, सुजन किस लिए संपत्ति का संचय करता है? इसका उत्तर सुजन दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संचय करता है। नंबर घ का प्रश्न है, बड़े लोगों को देखकर लघु को क्या नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर लिखो, बड़े लोगों को देखकर लघु को छोड़ना नहीं चाहिए। 1 नंबर का प्रश्न है, सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम होगा या नहीं? इसका उत्तर, सुई की जगह अगर तलवार मिल जाए तो काम नहीं होगा। नंबर 4 का प्रश्न, परोपकार करते समय क्या जरूरी नहीं है? इसका उत्तर, परोपकार करते समय जान पहचान या दोस्ती जरूरी नहीं है। 6 नंबर का प्रश्न है, सीबी भूप ने क्या दान दिया था? इसका उत्तर लिखो, सीबी भूप ने अपने शरीर का मांस दान दिया था। 6 नंबर का प्रश्न, किसने अपने हड्डियों का दान दिया था? इसका उत्तर है, दधीची ऋषि ने अपने हड्डियों का दान दिया था। अब भाषा ज्ञान का उत्तर लिखेंगे। भाषा ज्ञान में नंबर 1 में लिखा है, निम्नलिखित शब्दों के खड़ी बोली रूप लिखिए। इस शब्दों का हम खड़ी बोली रूप लिखेंगे। लिखो, नहीं नहीं, नहीं का खड़ी बोली रूप सरोवर, सरोवर का खड़ी बोली रूप सरोवर, र में ओ की मात्रा आएगा। पियो, पियो का पीना। पान, पान का खड़ी बोली रूप पानी। तलवारी, इसका खड़ी बोली रूप तलवार। काज, काज का खड़ी बोली रूप क्या होगा? कार्य, कार्य, काज का कार्य। अब नंबर 2 का उत्तर लिखेंगे। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पर, निज, हित, अहित, सुजन, दुर्जन, बड़ा, छोटा, लघु, बृहत, उपकार, अपकार। नंबर 3 का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थक शब्द लिखिए। सरोवर, तालाब, तरु, पेड़, पान, पानी, संपत्ति, धन दौलत, सुजन, सज्जन, लघु, छोटा, तलवारी, तलवार, भूप, राजा, यारी, दोस्ती, हाड़, हाड़ी। इन शब्दों के समानार्थी शब्द जैसे मैं लिखी हूँ वैसे देखकर वीडियो को देखो और देखकर अच्छी तरह सुंदर अक्षर करके लिखो। नंबर 4 में लिखा है, निम्नलिखित शब्द के लिंग निर्णय कीजिए। यानी कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, उसके साइड में हमें लिखना है। फल, फल पुल्लिंग, संपत्ति स्त्रीलिंग, सुई स्त्रीलिंग, तलवार स्त्रीलिंग, मांस पुल्लिंग। लिंग निर्णय कीजिए तो साइड में उस लिंग का नाम लिखना है। उन शब्द कौन सा लिंग है उसका नाम लिखना है। नंबर 5, को परसर्ग का प्रयोग करके 5 वाक्य बनाइए। तो हम को परसर्ग प्रयोग करके 5 वाक्य लिखेंगे। राम को किताब दो, गुरु को सम्मान दो, छात्रों को शिक्षा दो, मंदिर को दान दो, बड़ों को सम्मान दो, बच्चा को पानी दो। मैंने ऐसे वाक्य लिख ली हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो कुछ अलग वाक्य भी लिख सकते हो। बच्चों, आज के क्लास में तुम लोग के लिए इतना ही। धन्यवाद।